जब बॉल पुराना हो जाता है और उसके बाद बैट्समैन के पास कुछ लिमिटेड ओवर्स बचते हैं जिनको हम डेथ ओवर्स कहते हैं, वहाँ पर बैट्समैन हार्ड हिटिंग करना स्टार्ट कर देता है। तब उस पुरानी बॉल से एक बॉलर कैसे यॉर्कर बॉलिंग कराएगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप एक मीडियम फास्ट बॉलर है तो आपका टारगेट होना चाहिए बैट्समैन के पैर, और पैरों का भी सामने वाला पैर, फ्रंट फुट जिसको हम बोलते हैं, वो पैर होना चाहिए। और उस पैर में जो वो जूता पहनता है और बैट्समैन, उस जूते को हमें टारगेट बनाना है। उस जूते पर जो है ना, उस शूज़ के ऊपर हमें बॉल को हिट करना होता है डायरेक्ट विदाउट पिचिंग, यानी कि उससे पहले टप्पा नहीं खिलाना है। मीडियम फास्ट बॉलर हमेशा बैट्समैन के जूते पर बॉल कराए। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका। अगर बैट्समैन स्टंप्स को मिस कर रहा है, यानी कि थोड़ा पीछे खड़ा है, तब आप उसके जूते पर बॉल नहीं कराएंगे, तब आप स्टंप्स पे बॉल कराएंगे। क्योंकि अगर बैट्समैन पीछे है और आप बॉल उसको पीछे डाल रहे हो तो स्टंप्स मिस हो जाएंगे, चांसेस एलबीडब्ल्यू के और बोल्ड होने के बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप स्टंप्स पे बॉल कराएंगे तो बैट्समैन को आप एलबीडब्ल्यू भी आउट कर सकते हैं और उसको बोल्ड आउट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बैट्समैन और भी ज़्यादा ऑफ स्टंप की तरफ चला जाता है तो आपको फिर आउट स्विंग के लिए जाना है, क्योंकि बॉल लेग स्टंप पे पिच होने के बाद ऑफ स्टंप की तरफ जाती है। तो आपको ऑफ साइड की तरफ आउट स्विंग यॉर्कर डालना है। और इन स्विंग के लिए बैट्समैन थोड़ा पीछे होना चाहिए, तब आपको स्टंप्स दिखाई दे रहे होते हैं। पहला स्टंप, दूसरा स्टंप अगर आपको शो हो रहा है तो आप स्विंग के लिए जाइए। ऐसे ही आपको वाइड यॉर्कर लेंथ पर भी बॉल डालनी आनी चाहिए, क्योंकि अब क्या हो रखा है, एडवांस क्रिकेट में, हाई फाई क्रिकेट में जो बैट्समैन है वो यॉर्कर लेंथ बॉल को भी खेलने लग गए हैं। वहाँ से भी वो जो है स्टंप्स के पीछे रन आराम से निकाल लेते हैं, बाउंड्रीज वगैरह या सिंगल डबल्स उनको मिल जाते हैं, उसकी भी वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर बैट्समैन अच्छे से यॉर्कर को खेल पा रहा है या डिफेंस कर पा रहा है तो आपको वही डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर डालनी है। तब बैट्समैन कट शॉट के लिए जाएगा तो वो बीट हो जाएगा और बॉल जो है पीछे चली जाएगी, वहाँ पर रन मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। देखो, जब हम वाइड यॉर्कर डालते हैं तो वहाँ पर विकेट्स के चांसेस तो थोड़ा कम हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बोल्ड आउट और एलबीडब्ल्यू तो नहीं मिलता है। सिर्फ एक चांस रहता है कि बैट्समैन उसको बॉल को कनेक्ट करे बैट से और बॉल एयर में जाए, वहाँ पर उसको कैच आउट मिले या फिर वो रनआउट्स के लिए चले जाए। वहाँ पर वाइड यॉर्कर्स पे जो है ना, चांसेस रहते हैं कि रन नहीं आएंगे। जब हमें रन सेव करने होते हैं तो वाइड यॉर्कर्स बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जब हमें विकेट्स निकालने होते हैं तब हम बैट्समैन की तरफ टारगेट करते हैं, उसके जूते को, स्टंप्स को, वहाँ पर बॉल डालते हैं। अब ये यॉर्कर डिलीवरी डालनी कैसे है? ग्रिप सबसे पहले आपको नॉर्मल रखनी है, सीम स्ट्रेट होनी चाहिए। ये एक बॉल है, इसको हम स्ट्रेट बोलते हैं, सीधी सिलाई, सीधा सीम। सीम हमारा स्ट्रेट होना चाहिए, अपराइट होना चाहिए, ठीक है। जब भी हम बॉल डालते हैं सीम स्ट्रेट हो और अपराइट हो। अपना नॉर्मल रनअप रखना है, कुछ ज़्यादा तेज़ और कुछ ज़्यादा स्लो नहीं करना है, बिल्कुल आपको नॉर्मल रनअप रखना है। आपके बॉल की जो ग्रिप है, जब आप ग्रिप करते हो बॉल को, ये कभी भी टाइट नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा इसको टाइट करोगे तो बॉल हाथों में ही फंस जाएगा, बॉल रिलीज़ होने में दिक्कत करेगा। जब आप बॉल ग्रिप करके रनअप लेते हैं, रनअप नॉर्मल रखो, लैंडिंग वगैरह ये सब कुछ नॉर्मल रखो। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप बॉल को रिलीज़ कर रहे हो तो हल्का सा थोड़ा पहले करना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान करना, थोड़ा सा पहले रिलीज़ करना है बॉल को, ताकि बॉल तेज़ जाए और बैट्समैन बीट हो जाए। ये एक सबसे ख़तरनाक बॉल होती है क्रिकेट में, जिसमें सबसे ज़्यादा चांसेस जो हैं वो डॉट के रहते हैं और विकेट्स के रहते हैं। इसके अलावा स्विंग्स होती है, जिसमें बैट्समैन थोड़ा सा खेलने में परेशानी महसूस करता है। लेकिन अगर आपको यॉर्कर लेंथ बहुत पसंद है तो आप यॉर्कर लेंथ ज़रूर ट्राई करें। मैं आपको बता देता हूँ, जब आप स्टार्ट करते हैं यॉर्कर लाइन पे बॉलिंग कराना तो बॉल फुल टॉस भी हो सकती है। हल्की सी गलती, हल्का सा बॉल का रिलीज़ पहले या ओवर कराना, वो आपको भारी पड़ सकता है। फुल बॉल यॉर्कर की जगह फुल टॉस जा सकती है, तो वहाँ पर फुल टॉस बॉल बैट के लिए आसान है। तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप भी मैच में डाल लो तो वो बहुत ज़्यादा आपने कर रखी हो उस बॉल भी आप करें, अदरवाइज ज़्यादातर बॉलें फुस होगी, वाइड लाएगी, नो बॉल होंगी। आप रोजाना प्रैक्टिस करो, और की 30 बॉलें डालो, और वहाँ पर अगर कोई बीमारी है
तो बैट्समैन ही है, मार्क लें, एक शूज़ रख लें, हेलमेट रख लें, एक बॉटल रख लें, ग्लव्स रख लें, कोई भी ऐसी चीज़ वहाँ आप रख लें अपने मार्कर के लिए जहाँ पे आपको बॉल को पिच कराना है, हिट करना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए। लेकिन 20-30 बॉलें आप ज़रूर कराएं। प्रैक्टिस मैचों में आप ज़्यादा यॉर्कर डालने की कोशिश करें। जब आपके टूर्नामेंट्स के मैच हो रहे हो, लीग मैचेस हो रहे हो, तभी आप बॉल डालें, तब आप उसमें परफेक्ट हो जाएँ। आशा करता हूँ ये जो मैंने यॉर्कर लेंथ आपको बॉलिंग कराई है, बताई है, इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी मिली होगी और आपकी समझ में भी आ गई होगी। ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड जानकारी के लिए, ट्रायल्स की जानकारी के लिए मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। आप मेरे चैनल पे आओ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। कोई भी दिक्कत है आपको मुझे बताओ, मैं आपको जो है क्रिकेट से रिलेटेड जानकारी देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।